हे गाइस, तो हम अपने किचन में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जिनका टाइम आ जाता है जाने का। हाँ, यूज़ करने चाहिए बट उनका भी रिटायरमेंट का टाइम आता है जिन्हें उनको टाइम के साथ निकाल देना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही 5 मतलब चीज़ें मैं आपको किचन की बताऊंगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देन उन्हें आप अभी के अभी रिटायर कर दीजिएगा। सो आज का वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो गाइज़, किचन चाहे मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर हो, स्मॉल हो, बिग हो, लग्जरी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसे क्लीन एंड हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहला है कि इस तरीके के हम जो सॉस पैन हैं, भगोने हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम सिल्वर के और ये एल्युमिनियम दो हैं, ठीक है। तो जो ये सिल्वर वाला जो होता है तो इसको हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। सब्जी वगैरह एक बार को बना सकते हैं इनमें, बिकॉज कढ़ाई भी हम यूज़ करते हैं मेटल की, ठीक है, सिल्वर की यूज़ करते हैं। देन जो सबसे बड़ी बात है इसमें, हम अगर आप अपना दूध गर्म करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दूध के जो एग्जैक्ट मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिलीज़ होते हैं और इसमें सिल्वर जो है उनकी सच छूट जाती है। तो जब भी आप दूध वगैरह गर्म करने के लिए इस तरीके के सॉस पैन का यूज़ कीजिएगा। इस तरीके के भगोने लीजिए, स्टील के जो एल्युमिनियम के होते हैं ना उनको यूज़ कीजिएगा, और सिल्वर के को बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप लोग खासकर बच्चों के लिए अगर आप दूध वगैरह गर्म कर रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, तो उनके लिए तो आप बिल्कुल भी इसको यूज़ मत कीजिएगा। इस तरीके के फ्राई पैन वगैरह आते हैं तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, फ्राई पैन भी। और दूध के लिए तो बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। हाँ, एक बार को आप सब्जी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल भी मतलब दूध वगैरह के लिए नहीं करना है। एंड सेकेंड है कि इस तरीके के नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन तो हम सब लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक चीला वीला बनाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, इनकी कोटिंग वगैरह है निकल जाती है, ठीक है। और हर तरीके के हर प्राइस के आते हैं, तो अगर इस तरीके के होते हैं तो इनको आप आज के आज ही निकाल दीजिए अपनी किचन से, ठीक है। देखिए इनमें यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है गंदगी से जमती चली जाती है, जो हम भी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये खरोंच सी है ना जो जमती चली जाती है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं देन उन्हें अभी के अभी अपने किचन से निकालने की एंड रिटायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिकॉज क्या है ना कि खाने के साथ साथ अपने ये पार्टिकल्स है ना रिलीज़ कर देते हैं। जैसे गर्म होता है ना तो ये मेल्ट हो जाता है और हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। हाँ, हालांकि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये चीज़ें अक्सर होती हैं। तो इस तरीके की, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मतलब हाइजीन के लिए भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर इस तरीके के आपकी कोटिंग हो गई है, कोटिंग वगैरह निकल गई है नॉन स्टिक मतलब अप्लायंसेस की, तो आप उन्हें देन अभी के अभी अपनी किचन से रिटायर कर दीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है, मेरा थर्ड टिप्स है यहाँ पर जो हम अपने कुछ स्पैचुलास वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक सिलिकॉन, ठीक है। तो माइक्रोवेव में वैसे हम बहुत सारे सिलिकॉन के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन बाउल्स वगैरह यूज़ करते हैं। देन कुछ इस तरीके के स्पैचुलास यूज़ करते हैं और कुछ इस तरीके के ब्रशेस यूज़ करते हैं। तो इसके जो ब्रशेस होते हैं वो बेसिकली सिलिकॉन के ही बने होते हैं। सिलिकॉन जो फैब्रिक होता है ना उससे ही बने होते हैं, फाइबर जो होता है ना, तो ये बहुत जल्दी मतलब मेल्ट हो जाते हैं। तो इनको आग के सामने ज़्यादा से नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के हैं तो ये ठीक है, लेकिन इस तरीके के अगर ब्रशेस आपके हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद पीले पीले से पड़ने लगते हैं, देन अभी आपको लग रहा है कि ठीक तो रखा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके के ये हो जाते हैं तो आपको रिटायर करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाला स्पैचुला तो अभी ठीक है, बट ये ब्रशेस अब ठीक नहीं है, तो इसको रिटायरमेंट की ज़रूरत है। अगर इस तरीके का ब्रश हो जाए, कुछ इस तरीके के स्पैचुलाज हम यूज़ करते हैं हैंडल वाले, तो इनको भी देखिए, अगर आपका सिलिकॉन के बर्तन में कोई भी कट लग जाता है और इस तरीके की जो सिलिकॉन है जलने लगती है, देखिए यहाँ पर किनारे से सिलिकॉन है जो जलने लगी है। वैसे जब ये नया था तो इतना नहीं जलता था इस तरीके से, बिकॉज मतलब अच्छा क्वालिटी का था, लेकिन धीरे धीरे यूज़ करने के बाद हर चीज़ मतलब ख़राब हो ही जाती है, तो आप उसको भी रिटायर कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरीके के बॉक्स। तो ये बॉक्स से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर मैं एक आपको छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको एज ए डस्टबिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में डस्टबिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। और ठीक है, और किचन में हम, अब मेरी किचन जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन है, ज़्यादा बिग किचन नहीं है, बड़ी किचन नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके की अपनी किचन में ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये 10 से 15 रुपये का मुझे एक बॉक्स मिल जाता है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। क्यों पैसे वेस्ट करना, ठीक है। और जैसे ये
कम से कम 3-4 महीने यूज़ कर लेती हूँ, देन इसको मैं थ्रो कर देती हूँ, हटा देती हूँ, रिटायर कर देती हूँ। तो इस तरीके से मनी भी सेव रहती है। और अगर वैसे हम डस्टबिन लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 150, 250 रुपये तक के मिलते हैं, और इतना किचन में नहीं है। तो वन टाइम का जितना भी मेरा जब भी कुकिंग करती हूँ, वन टाइम की, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों का जो भी रेसिस का बनाना होता है, सब कुछ बनाने के बाद जैसे ये फिल हो जाता है, देन मैं बाहर जो डस्टबिन मेरा रखा रहता है उसमें डाल देती हूँ जाके। तो इस तरीके से स्मेल वगैरह भी किचन में नहीं रहती है, एंड किचन भी हाइजीनिक रहता है और इस तरीके से क्लीन हमेशा रहता है। तो इस तरीके से मैं किचन में डस्टबिन रखना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। उसकी बजाय मैं यहाँ पर इस तरीके का एक बॉक्स सेट कर देती हूँ जिसमें सारा कूड़ा मैं किचन का डालती हूँ। जैसे ही वो भर जाता है देन उसको मैं रिलीज़ कर देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके के मतलब स्पॉन्जर यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इनको भी बहुत जल्दी रिटायर की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ें साफ़ करने वाली होती है उनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक इस तरीके के जो बर्तन के जूने वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्रशेस वगैरह होते हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। इस तरीके का है, ये तो बिल्कुल रिटायर के लिए ही है। अभी ये वाला स्पॉन्जर बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इससे मैं सिर्फ गैस को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये भी नया नया है। और ये जो स्टील वाले जूने होते हैं, तो ये देखिए, ये इस तरीके का इकट्ठा हो जाए ना, तो इसको तुरंत आप रिटायर कर दीजिए। बिकॉज़ देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इकट्ठे हो गए, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ना निकलने लगे हैं। देखिए आप इस ब्रश में भी देख सकते हैं कितने सारे इसके पार्टिकल्स इसमें टूट टूट के लग गए हैं। तो जब अगर हम इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे ना, अगर अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए, तो ये ना उसमें छोड़ देता है, बर्तनों में कोई भी बोल्ट वगैरह होता है उसमें फंस जाता है। नहीं तो देखिए यहाँ पर मैं इसको जैसे ही हल्का सा रफ कर रही हूँ और इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स देख सकते हैं आप लोग फ्लोर पर किस तरीके से गिर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर क्लोजअप से दिखाती हूँ, शायद कैमरे में नहीं इतना विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए छोटे छोटे से बिल्कुल पार्टिकल्स इस तरीके से गिर रहे हैं और ये हमारे बर्तनों में ही चिपके रह जाते हैं। और ये हमारे जैसे सिल्वर वगैरह की कढ़ाई वगैरह यूज़ करते हैं तो ये सेम कलर के होते हैं, तो हमें ज़्यादा पता भी नहीं चलता है और हम ऐसे ही उनमें कुछ भी बना देते हैं। देन ये हमारे स्टमक में चले जाते हैं इंटेस्टाइन में, देन ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर इस तरीके से जूने के रेसिस वगैरह निकलने लगे, देन उसका टाइम आ गया है रिटायर करने का, उसे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, एकदम से रिटायर कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी किचन से। तो इन दोनों को हटाने का टाइम आ गया है। अभी ये दोनों सेफ़ हैं तो मैं इनको यूज़ करूँगी। और वैसे भी जूनों को हमें 20 से 25 दिन में हमेशा रिटायर कर देना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा तो कभी चलाना ही नहीं चाहिए। वैसे तो 15-20 दिन ही इनकी सेल्फ़ लाइफ होती है। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर किचन की, जो सबसे ज़्यादा हमारे किचन को हाइजीनिक रखती है वो है हमारी किचन की साफ़ सफाई वाली, हाथ पोंछने वाली, बर्तन पोंछने वाले टॉवल और कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके की टॉवल्स को यूज़ करती हूँ। जो हमारे बर्तन वगैरह गीले होते हैं, देन मैं हमेशा बर्तनों को धोकर ही बच्चों को देती हूँ, चाहे खाने के लिए चढ़ाना हो चाहे कैसी भी, तो हमेशा वॉश करके ही देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमेशा इस तरीके की टॉवल का यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे पानी बहुत अच्छे से सोख जाता है। और इसको मैं डेली की डेली वॉश करती हूँ। जैसे कि मेरा सुबह का काम सारा हो जाता है, रात को मैं इसको धो के ही टांग देती हूँ बिकॉज उससे सुबह मुझे बर्तन क्लीन करने होते हैं। और कुछ मैं इस तरीके की टॉवल्स को भी यूज़ करती हूँ। और कुछ ये मेरे पास कपड़े हैं जो कि मतलब मेरे पनीर वगैरह, छेना वगैरह जो भी निकालती हूँ उन सब चीज़ों के लिए है यहाँ पर ये कपड़े। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके की टॉवल्स को भी मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर टॉवल आपकी गंदी हो गई है, ठीक है, उसमें ऑयल्स का चिकने चिकने से दाग हो गए हों, जैसे कि ये वाली टॉवल को मैं 3 से 4 बार वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी जो चिकनाहट है अंदर तक पहुँच चुकी है, जो कि अब इसको बिल्कुल भी हमें किचन में यूज़ नहीं करना है। इस तरीके के जब कपड़े हो जाते हैं ना 2 महीने के बाद हो जाते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप उसे किचन में कितना यूज़ लेते हैं कितना नहीं। तो इस तरीके की चिकनी इस टाइप के कपड़े हो जाएँ तो देन आपको किचन से उन्हें अभी रिटायर कर देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारी मतलब हाथ पोंछने वाली टॉवल वगैरह होती है, जैसे कि ये है, इसको मैं हाथ पोंछने के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी बर्तन वगैरह धोती हूँ या कुछ भी जैसे गीले हाथ होते हैं, फिर मैं किसी भी चीज़ को छूना होता है तो इसी टॉवल का यूज़ करती हूँ अपने सिर्फ हाथ धोने के लिए। ठीक है, हाथ पोंछने के लिए। एंड देन तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती, तो इसको मैं 3 से 4 दिन में यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसको वॉश करती हूँ। और जो बर्तन वाली है उसको मैं डेली वॉश करती हूँ। और जो गैस वगैरह सेल्फ वगैरह पोंछने के लिए टॉवल है उसको तो मैं अलग से कपड़े यूज़ करती हूँ, जिनको मैं रोज़ की रोज़ थ्रो कर देती हूँ। जो भी पुराने कपड़े होते हैं ना बच्चों को, उनको कट करके मैंने रखा हुआ है एंड देन उनसे पोंछ के उन्हें तुरंत रिटायर कर देती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा बिकॉज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।